पिछले वीडियो में जान चुके हैं जो रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का स्थिति किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो ये रेसिडेंट है या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो आइए हम जानते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए करदाताओं की निवासीय स्थिति बताएं। मतलब कह रहा है इसमें जो कर निर्धारण वर्ष 2019-20 मतलब 19-20 जो है कर निर्धारण वर्ष, हमें 19-20 में अगर टैक्स पे करना होता है तो हम 18-19 का निकालेंगे, क्योंकि 19-20 का तो हम दे नहीं सकते हैं। ये असेसमेंट ईयर हो गया और प्रीवियस ईयर हो गया 18 से 19। तो हमेशा अगर क्वेश्चन बनाना होता है तो हम प्रीवियस ईयर को लेकर बनाते हैं, ना कि असेसमेंट ईयर को लेकर। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे जो ये रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो आइए जानते हैं। चंदन भारत में 20 वर्ष रहने के बाद 10 मार्च 2016 को यूएसए गया। वह 10 सितंबर 2018 को भारत वापस आ गया। मतलब कह रहा है चंदन नाम का एक व्यक्ति है जो 20 वर्ष भारत में रहने के बाद 10 मार्च 2016 को यूएसए चला गया और वहां से 10 सितंबर 2018 को भारत आ गया। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर हो गया 2019-20 और प्रीवियस ईयर हो गया 2018 से 19। तो हम प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन बनाने में असेसमेंट ईयर का हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। कहता है 10 सितंबर 2018 को। हाँ, और एक बात और आप लोगों को बता देते हैं, तो जिस दिन हम यहाँ से अगर निकलते हैं भारत से तो उस दिन हमारा गिनती भारत में होता है, और जिस दिन हम भारत में आएंगे उस दिन का गिनती भी भारत में होगा। तो 10 सितंबर को वो भारत वापस आ गया। 10 सितंबर को आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गया। तो 10 सितंबर को भारत आता है। इसके सितंबर 31 दिनों का होता है, तो 10 सितंबर को आ रहा है भारत। इसका मतलब 21 दिन वो भारत में रहा सितंबर में। तो 21 दिन, अक्टूबर 31 दिन का होता है तो 31 दिन रहा। नवंबर 30 दिन का होता है तो 30 दिन। दिसंबर 31 दिन का होता है। जनवरी भी 31 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन और मार्च 31 दिन। तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और देखेंगे जो हम प्रीवियस ईयर में कितने दिन भारत में रहे हैं। 203 दिन हमने भारत में रहा है। इसका मतलब 182 दिन हम भारत में रहते थे प्रीवियस ईयर में, तो हम रेसिडेंट हो जाते थे। तो 203 दिन रहे हैं, 203 डे, तो ये हम क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए, रेसिडेंस हो गए। अब आइए हम जानते हैं जो नॉन रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दोस्तों, तो हमने देख लिए जो रेसिडेंट हो गया है, तो आप जानेंगे रेसिडेंट में कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो 203 डे जो भारत में रहा, इसका मतलब वो रेसिडेंट है। तो आप जानेंगे, हमें दूसरा रूल कहता था जो पिछले पूर्व के 10 वर्ष में वो कम से कम 2 बार निवासी माना गया हो, तो इसीलिए हम 10 वर्ष का कैलकुलेशन कर लिए हैं। पूर्व के 10 वर्ष में कहा था, हम परिभाषा में बतलाए थे, तो गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष में, गत वर्ष था हमारा 18-19, तो उससे पूर्व का
10 वर्ष हो गया 17 18 16 17 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11 9 10 और 8 9 ये 10 वर्ष हो गया। इस 10 वर्ष में तो 2016 में भारत जो है चला गया था, भारत से बाहर चला गया था 2016 में। तो एक भी दिन 17-18 में नहीं रहा और एक भी दिन वो 16-17 में नहीं रहा 15-16 में। 15-16 में वो सितंबर को भारत वापस आया। तो 21 दिन, पहले तो 365 दिन का होता है, तो 21 दिन माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 344 दिन वो भारत में रहा। उसके बाद फुल्ली डेज रहा 365 365 365 365 365 365 और 365 दिन वो भारत में रहा। अब क्या क्या कहता था, जो पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम कितने दिन भारत में रहना है, 7 वर्ष में कम से कम 730 दिन उसको भारत में रहना है। तो इस 2 वर्षों में नहीं रहा और 2 बार निवासी बना है, तो किसी भी वर्ष वो निवासी बन सकता है। 2003 में बन सकता है क्योंकि 182 दिन काफ़ी है निवासी रहने के लिए, और वो 203 दिन रहा। तो चलिए इन 2 वर्षों में वो निवासी हो गया और 7 वर्षों में यहाँ तक उनको रहना होगा कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो तो वो रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नहीं तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कितने दिन रहा वो 7 वर्षों में। 5 10 15 और 20 0 12 6 18 24 24 25 26 का 6 हासिल 2 3 3 6 3 9 3 12 12 12 13 14 1460 दिन वह भारत में रहा। अब जोड़ लेते हैं 4 4 4 10 4 3 7 1 8 और 1। तो पिछले 7 वर्षों में 1804 दिन रहा, तो ये हो गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी DENC। तो आप आसानी से जान चुके हैं जो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि